नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नए डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है उधम सिंह नगर। आज हम उधम सिंह नगर के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने लायक क्वेश्चंस हैं, जो भी आने लायक पॉइंट्स हैं, हम सब आज देखते चलेंगे। ये हम डिस्ट्रिक्ट सीरीज कर रहे थे उत्तराखंड की, जिसमें अभी तक हमने 10 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट कर ली हैं। आज ये 11th डिस्ट्रिक्ट है। आई होप आपको ये सारी चीजें पसंद आ रही हो और आपको वीडियोस पसंद आ रही हो और आपको हेल्प मिल रही हो। अगर आपको कोई भी इससे हेल्प मिल रही है या फिर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना सपोर्ट दिखाइएगा। शुरू करते हैं अपने उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट से। उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट के बारे में देख लेते हैं। उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट का पहला मैप देख लेते हैं। उधम सिंह नगर को एक उधम सिंह नगर बनाता है एक स्टेट के साथ नेबरिंग, जो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका नेबरिंग स्टेट है। नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है नैनीताल और चंपावत। नैनीताल और चंपावत इसकी 2 नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं, 1 नेबरिंग स्टेट है। और एक ये इंटरनेशनल बॉर्डर भी बनाता है विद नेपाल। एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी है नेपाल। तो उत्तराखंड तो उधम सिंह नगर के बारे में 2 नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स, 1 नेबरिंग स्टेट एंड 1 नेबरिंग कंट्री, दैट इज नेपाल इंटरनेशनल बॉर्डर। तो आपके से अगर पूछा जाए तो इंटरनेशनल बाउंड्री जो है उधम सिंह नगर किसके साथ बनाता है, वो है नेपाल। ओके, शुरू करते हैं इसके बारे में फैक्ट्स जानना। उधम सिंह नगर का उधम सिंह नगर जिला कुमाऊं का सबसे दक्षिणी भाग में एक पतली पट्टी के रूप में वितरित है। यानी कि इसकी जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो एक ऐसे है, पतली पट्टी के रूप में वितरित है। और ये कहां पे है? ये साउथ ऑफ कुमाऊं। कुमाऊं का सबसे सदर्न डिस्ट्रिक्ट है उधम सिंह नगर। ठीक है, उधम सिंह पहले ही नैनीताल जिले में था। इनिशियली इट वाज इन नैनीताल जिला। ओके, इनिशियली इट वाज इन नैनीताल जिला, पहले नैनीताल जिले में था। अब ये अलग जिला बना दिया गया है। 30 सितंबर 1995 को इट इज मेड इनटू अ डिस्ट्रिक्ट। इसको एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में बना दिया गया। किसको? उधम सिंह नगर को। ओके, ये जिला 3 उपभागों में रुद्रपुर, काशीपुर व खटीमा से मिलकर बना है। इसके 3 उपभाग कौन से हैं? सब पार्ट्स कौन से हैं? रुद्रपुर, काशीपुर एंड खटीमा। ठीक है, ये इसके 3 उपभाग हैं। काशीपुर, किच्छा, खटीमा व सितारगंज इसकी तहसीलें हैं। तहसील कौन कौन सी हैं? काशीपुर, किच्छा, खटीमा एंड सितारगंज, ये इसकी तहसील्स हैं। ठीक है, ये प्रदेश एक प्रगतिशील जनपद है, मतलब ये कंटिन्यूसली डेवलप हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बंगाली, कुमाऊनी, पंजाबी तथा पूर्वांचल के अलावा थारू एवं बोक्सा जनजाति के लोग भी यहाँ पे निवास करते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट प्लेसेस एंड टाउन्स, इसमें फर्स्ट आता है रुद्रपुर। उधम सिंह नगर जिले का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर ऑफ उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर का एब्रीविएशन यूएसएन है। ठीक है, हेडक्वार्टर ऑफ उधम सिंह नगर राज्य के तराई क्षेत्र का एक प्रमुख नगर है। ठीक है, इस नगर को चंद्रवंश के राजा रुद्रचंद्र ने बसाया था। established by रुद्रचंद। ही इज अ चांद रूलर और चंद्र रूलर। ओके, और इनको ये जमीन दी थी अकबर ने। ठीक है, एंड लैंड गिवन बाय अकबर। ओके, बसाया था। यह मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र को जोड़ने वाला एक प्रमुख केंद्र है, यानी कि ये हिल और प्लेन एरिया को जोड़ने वाला एक सेंटर है। सेकंड आता है हमारा नानक मत्ता साहिब। नानक मत्ता साहिब एक गुरुद्वारा है, सिखों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। इसका प्राचीन नाम बख्शी था। एंशिएंट नेम क्या था इसका? बख्शी। ठीक है, प्राचीन नामक बख्शी था। इसके पास ही विशाल नानक सागर बांध भी है।
नानक सागर डैम, ठीक है, नानक सागर बांध भी है। सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव अपने प्रिय शिष्यों बाला और मर्दाना के साथ भ्रमण करते हुए इस स्थान पर आए थे। कौन आए थे? गुरु नानक देव जी। ये सिखों के प्रथम गुरु हैं, गुरु नानक देव जी विद हिज डिसाइपल्स, डिसाइपल्स यानी कि शिष्य। क्या नाम था उनका? बाला एंड मर्दाना विजिटेड हेयर, यहां पर आए थे, ठीक है। फिर मर्दाना, उन्हीं की याद में दिवाली से एक दिन पूर्व यहाँ मेला भी लगता है। वन डे बिफोर दिवाली अ फेयर ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, इन्हीं की याद में मेला लगता है दिवाली से एक दिन पूर्व। और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह भी यहाँ पर आए थे, यहाँ पर लास्ट गुरु। और 10th गुरु गोविंद सिंह जी ऑल्सो विजिटेड हेयर, ठीक है। फिर थर्ड इंपॉर्टेंट प्लेस है अटरिया देवी। अटरिया देवी, ये प्रसिद्ध मंदिर रुद्रपुर हल्द्वानी मार्ग पर है, ठीक है। और यहाँ पर नवरात्रों में भारी भीड़ लगती है। बस आपको ये याद रखना है कि अटरिया देवी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? उधम सिंह नगर में है। फोर्थ है काशीपुर। काशीपुर उधम सिंह नगर का एक उपनगर है और उपभाग भी है, जैसे कि अभी हमने देखा, और एक तहसील भी है काशीपुर। कुमाऊं के चंद्रवंशीय राजा देवीचंद ने तराई में अपना एक अधिकारी काशीनाथ नियुक्त किया था। उसी अधिकारी ने काशीपुर शहर बसाया था। किसने? लाइन से लिख लेते हैं। कुमाऊं चंद्र डायनेस्टी किंग देवीचंद appointed his officer named Kashinath, and this Kashinath he established काशीपुर, और इन्हीं के नाम पे शहर का नाम भी काशीपुर पड़ा और इन्होंने काशीपुर बसाया भी। ऐसा माना जाता है कि द्रोण सागर को पांडवों ने बनाया था। यहाँ पे एक लेक टाइप है द्रोण सागर, बिल्ट बाय पांडवास, ठीक है, पांडवों ने बनाया था। द्रोण सागर के पास उज्जैन नामक एक किला भी है। द्रोण सागर के पास उज्जैन नामक एक किला भी है, उज्जैन फोर्ट। यहाँ कत्यूरी व चंद राजाओं निर्मित 3 गढ़ हैं जो रामपुर, लक्ष्मणपुर व चैतान कहलाते हैं। कौन से राजाओं द्वारा? कत्यूरी किंग्स मेड 3 गढ़s जो क्या कहलाते हैं? रामपुर, वो वाला रामपुर नहीं जो उत्तर प्रदेश में है, एक गढ़ जो काशीपुर में है, लक्ष्मणपुर और चैतान, ठीक है, कहलाते हैं। सन 1872 में इसे नगर क्षेत्र बनाया गया 1872 में। और यहाँ पे एक मोटेश्वर महादेव मंदिर भी है, महादेव टेम्पल, ये काशीपुर में ही है, ठीक है। कुमाऊं के प्रसिद्ध कवि गुमानी पंत जी की जन्म स्थली भी काशीपुर में ही है। फेमस पोएट गुमानी पंत born at काशीपुर, उनकी जन्म स्थली भी काशीपुर में ही है। किसकी? गुमानी पंत की। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसे मेंशन कीजिएगा। हर्ष काल में, यानी कि हर्ष रूलर के टाइम, हर्षवर्धन के टाइम 606 से 647 में चीनी ह्यानसांग ने इस नगर के मध्य कई बौद्ध मठ देखे थे। यानी कि कौन आया था? चाइनीज ट्रेवलर आया था ड्यूरिंग द रूल ऑफ हर्षा। चाइनीज ट्रेवलर आया था, इसका नाम था
ह्यूएन सांग, ठीक है। इसने क्या करा था? ही सॉ मैनी बुद्ध मट्स हेयर। गाइज अगर आप चाहते हो कि मैं आपको इंडिया के भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब पढ़ाऊं तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। मैं उसके भी आपको जो भी उत्तराखंड पीसेस में एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चन इस टाइप के भी सारी की सारी जीएस हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वो भी आप सारी चीजें आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कितनी जीएस हमें पढ़नी जरूरी है। देखिए एग्जाम में बैठने के लिए या फिर एग्जाम क्लियर करने के लिए ना ज्यादा पढ़ना जरूरी होता है ना कम पढ़ना जरूरी होता है। जितना एग्जाम में आए उतना पढ़ना जरूरी होता है। एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो वो भी टाइम वेस्टेज है, कम पढ़ेंगे तो वो तो फिर कोई फायदे का ही नहीं है। तो उतना ही पढ़ा जाए जितना एग्जाम में आए। तो अगर आप चाहते हैं तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए इंडिया के भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब आपके लिए लेके आऊंगी यहाँ पे। तो चाइनीज ट्रेवलर आए थे ह्यून सैंग, उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे बुद्ध मठ देखे थे। और चाइनीज ट्रेवलर किसके टाइम पे आए थे? हर्षा के टाइम पे, हर्षवर्धन के टाइम पे, ठीक है। उस समय काशीपुर को गोविशाण के नाम से कहते थे, यानी कि हम ये कह सकते हैं काशीपुर का एंशियंट नेम, काशीपुर का एंशियंट नेम गोविशाण था। और ये क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस 2021 में भी आया था और यूके पीसीएस आरओ में भी आ रखा है और यूके ट्रिपल एससी में भी आ रखा है। मतलब ये क्वेश्चन रिपीटेटिवली फेमस और फेवरेट क्वेश्चन है यूके पीएससी का, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, एंशियंट नेम काशीपुर का क्या है? गोविशाण। उस समय यहाँ कुछ स्तूप खंडर गोविशाण टीले पर आज भी विद्यमान है, ठीक है। फिर यहाँ पे ज्वाला देवी का मंदिर है जिन्हें अब बाल सुंदरी कहते हैं। यहाँ पे एक ज्वाला देवी का मंदिर भी है, ज्वाला देवी टेम्पल है। वो अब क्या कहलाती हैं? बाल सुंदरी, बाल सुंदरी माता मंदिर, ठीक है। ज्वाला देवी टेम्पल, ज्वाला देवी का मंदिर भी है यहाँ पे। चैत मास में इसी टेम्पल पे, चैत मंथ में चैती मेला भी लगता है, ठीक है। चैती मेला भी लगता है और ये कुमाऊं का सब काफी बड़ा मेला है। इंपॉर्टेंट प्लेस है काशीपुर में द्रोण सागर, जो मैंने आपको बताया ये पांडवों द्वारा निर्मित कहा जाता है, ठीक है। काशीपुर नगर के पूर्व में स्थित द्रोण सागर है। लोगों का मत है कि गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ यहीं पर रहते थे और इसी सरोवर में स्नान करते थे। और कहा जाता है कि सरोवर में स्नान मात्र करने से ही गंगा में स्नान करने का जो वो है पुण्य वो प्राप्त होता है। फिर इसी के पास में है गिरि सरोवर, जिसे गिरिताल के नाम से भी जानते हैं, काशीपुर में ही है ये भी। गिरिताल काशीपुर रामनगर मार्ग पर काशीपुर बस स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर एक बहुत अच्छी मतलब एक काफी ब्यूटीफुल एक लेक है जिसे हम गिरिताल के नाम से गिरि सरोवर के नाम से जानते हैं। तो आपको बस ये जानना जरूरी है गिरि सरोवर कहाँ पर स्थित है, ठीक है। फिर आता है काशीपुर का एक दूसरा काशीपुर का उपनगर कहेंगे, काशीपुर में शामिल है ये भी जसपुर, ठीक है, या फिर उधम सिंह नगर को उपनगर कह सकते हैं। प्राचीन काल में शाह जाफर के नाम से जाना जाता था। एंशियंट नेम क्या है इसका? जसपुर का एंशियंट नेम क्या है? शाह जाफर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाम से जाना जाता था। चंद्रवंशीय राजाओं के राजमंत्री जशोधन ने इसका नाम जसपुर रखा। जसपुर नेम गिवन बाय जशोधन। और ये कौन थे? ये थे होम मिनिस्टर कह सकते हैं हम, या फिर कोर्ट मिनिस्टर कह सकते हैं। होम मिनिस्टर ऑफ चांद रूलर, होम मिनिस्टर ऑफ चांद रूलर्स, ठीक है। इसका नाम जसोधन रखा था, जसपुर रखा था जसोधन ने, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आ सकता है। और ये उधम सिंह नगर जिले का एक उपनगर है। फिर आता है पंतनगर, पंतनगर जसपुर पढ़ लिया, पंतनगर, पंतनगर उधम सिंह नगर का एक कस्बा है, नैनीताल से सटा हुआ है। 17 नवंबर 1960 को जवाहरलाल नेहरू ने
जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ पर 16,000 एकड़ के क्षेत्र में देश के पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। इंडियाज फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत फेमस है, जिसे हम आज जीबी पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहते हैं, गोविंद वल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इसमें इस यूनिवर्सिटी में साल के 2 टाइम, खरीफ और राबी सीजन के वक्त एग्रीकल्चरल फेयर लगता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि पंतनगर में साल के किन साल में कब एग्रीकल्चर फेयर लगता है। पंतनगर में साल में 2 सीजन में एग्रीकल्चर फेयर लगता है, जब खरीफ की सीजन होता है और जब रबी का सीजन होता है। ये खरीफ और रबी क्रॉप्स का सीजन है, ठीक है। इसे कृषि कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? कृषि कुंभ, या हम फार्मर्स कुंभ भी कह सकते हैं। कृषि कुंभ के नाम से जाना जाता है। तो ये थे हमारे सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो भी हमें चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उधम सिंह नगर के बारे में। उधम सिंह नगर से बस इतना ही, काफी छोटा डिस्ट्रिक्ट था, काफी कम पॉइंट्स थे, पर जो भी मैंने आपको बताया वो सारे इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा। और कल हम लेके आएंगे 12th डिस्ट्रिक्ट। बस हमारी 2 डिस्ट्रिक्ट बची हैं, फिर इसके बाद हमारा उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम एक नई चीज लेके आएंगे उत्तराखंड के बारे में, जो भी एग्जाम पॉइंट्स में आने लायक होती हैं। इस वीडियो से बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो यहाँ पे पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप जानते हो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है, जिससे कि ये चैनल हर एक बच्चे तक पहुंचे जिसको जरूरत है एग्जाम में बैठने की, जो चाहता है एग्जाम में बैठना। और उत्तराखंड मटेरियल मिलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, समझ नहीं आता उत्तराखंड कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, कौन सी चीज जरूरी है, कौन सी चीज जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे आपको वो सब कुछ मिलेगा। मैं अपनी तरफ से सारी सारी कोशिश करूंगी आपको हर एक चीज इंफॉर्मेशन देने की जो भी एग्जाम में आएगा। इस वीडियो से मेरी तरफ से बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए डिस्ट्रिक्ट के साथ। बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।